तो हे एवरीवन, मैं हूं जॉय। तो आज हम ड्राइंग करने वाले हैं एक सिंपल सा, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा एक एनिमे ड्राइंग, जो जिसका नाम मुझे पता नहीं है, बट आपको जरूर पता होगा, तो आप बोलना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने कैसे किया, तो हम एक आँख का मेजरमेंट ड्राइंग करेंगे। तो कौन सी एंगल में है ये वाला ड्राइंग। तो सबसे पहले एक आँख का लाइन बनाएंगे, एक ऐसा लाइन, ठीक है। फिर ये वाला लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर हम आँख में जाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट पेंसिल से कर रहा हूँ, आप चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट पेन से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आँख ड्राइंग करेंगे। तो आँख ड्राइंग करने के लिए हम पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे, आपको तो दिखाई दे रहा है ना। एक लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद हम थोड़ा ऐसे करके कार्व लाइन करेंगे। फिर थोड़ा इधर, थोड़ा ऐसा करके ऐसा करके देंगे, और इधर थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट भी दे देंगे। एंड अब देंगे आई बॉल का सर्कल, ऐसे बीच में सर्कल, एंड हम इसको ऐसे करके दे देंगे। आप पेंसिल से कर रहे हो तो आप शेडिंग भी दे सकते हो। मैं पेंसिल से नहीं कर रहा हूँ ना, पेन से कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर हम देंगे आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए हम पहले थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे करके देंगे, एंड ऐसे करके। तो ये हम ब्लैक कर देंगे। बस इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरा आर्क पे। तो दूसरा आर्क भी इस सेम मेजरमेंट लाइन में होगा, पहले जो हम पेंसिल का लाइन दिया था इसी लाइन के बेस में होगा। तो दूसरा आर्क बनाएंगे, सेम दूसरा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम थोड़ा इस लाइन को थोड़ा ऐसे करके घुमा देंगे, ठीक है। घुमाने के बाद थोड़ा ऊपर में और एक लाइन दे देंगे, एंड नीचे में हम एक ऐसा करके दे देंगे, अब सर्कल के जैसा, ठीक है। तो सर्कल के जैसा करने के बाद फिर हम आई बॉल देंगे। आई बॉल में भी सेम उसके जैसा, ये वाला आई बॉल के जैसा ही हम इसमें एक शेडिंग दे देंगे। शेडिंग मतलब आई बॉल का बीच वाला हिस्सा हमने ब्लैक कर दिया। फिर हम ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे बस। फिर हम ये वाला पार्ट को थोड़ा मोटा करेंगे, एंड इधर एक लाइन हम देंगे। अब देंगे आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए हम इधर से थोड़ा ऐसे करके लाइन देंगे। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करते जाओ, तो आपका भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एंड इसका जैसे दिया था, इसका भी सेम वैसा ही देंगे। ये करने के बाद फिर हम देंगे नोज पे। तो नोज के लिए हम एक मेजरमेंट ड्राइंग करेंगे। जो मैंने पहले जो लाइन दिए थे, नोज किधर होगा, तो फेस कैसे मुड़ा हुआ है, आप जो रेफरेंस देख रहे हो वैसे। तो मेरा रेफरेंस थोड़ा ऐसे है, तो हमारा फेस नोज इसी लाइन पे क्या अंदर ही होगा। तो आंख इधर से खत्म हो रहा है ना, तो आंख के बगल से एक ऐसा करके घुमा के एक नोज ऐसे, एंड हम देंगे इसका शेडिंग। तो शेडिंग के लिए हम ऐसा ऐसा लाइन देंगे। तो शेडिंग में हम जिस लाइन के ऊपर बेस करके शेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पेन से कर रहे हैं ना। बस इतना हो गया। तो अब हम देंगे आउटलाइन। तो आउटलाइन में हम पहले आंख का जो पार्ट है, इधर से ये वाला पार्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जो फेस का जो मिडिल वाला जो पार्ट दिया था, तो इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे,
ऐसे करके इसके ऊपर बेस करके अब ये वाला जो लाइन देने के बाद हम फेस का जो आउटलाइन, साइड का आउटलाइन है, वो रेफरेंस देख के हम करेंगे। तो आंख खत्म होता है इधर, तो इधर से थोड़ा घुमा के हम ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे थोड़ा ऊपर, ऐसे लाइन देंगे, फिर हम जाएंगे फोरहेड की तरफ। रेफरेंस में जैसा जैसा है आप भी वैसा ही देखते देखते करो। अब हम करेंगे हेयर को, तो इधर से पहले ऐसे करके घुमा के हम ऐसे देंगे, फिर दोबारा हम ऐसे करके देंगे। तो इसको हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसे करना होता है, हम सिर्फ लाइन खींचेंगे और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है शेडिंग करना। पेन से बस लाइन खींचेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे जॉ लाइन की तरफ, जो फेस का जो आउटलाइन होता है उसमें। तो पहले जॉ लाइन खींचेंगे, एक जिधर ये वाला पार्ट खत्म होता है हेयर का, तो हेयर का जो ये वाला पार्ट खत्म होता है, फिर इधर से ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद जो फेस का आधा हिस्सा तो कंप्लीट हो गया ना, तो अब जाएंगे हेयर पे। तो अब कैसे देना होता है, तो इधर से रेफरेंस फोटो में ऐसा है। मैं पहले रेफरेंस भी ऐड कर दूंगा पिक्चर के बाद, कौन सा वाला रेफरेंस देख के कर रहा था मैं। ऐसे करके ऐसे जोड़ देना है, फिर थोड़ा ऐसे घुमा के ऐसे। इसमें भी शेडिंग करेंगे। शेडिंग कैसा होता है वो पहले बोल ही दिया था, स्ट्रोक करके देंगे, ऐसा सिंपल सिंपल लाइन खींचेंगे बस। फिर इसमें भी सेम ऐसे ही देंगे। शेडिंग ना हम एक ही सेम एंगल में देंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, नहीं तो बहुत ही गंदा लगेगा। आपको ये वाला एनिमी का नाम पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना ये वाला नाम क्या है। तो
इसका पीठ में ऐसा लिखा है, हम जो लिखा है मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो आप जरूर देख के बोलना जो ये वाला एनिमे का नाम क्या है। कंप्लीट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। तो फेस का जो पार्ट दिया था, लाइन दिया था बीच का, वो वाला इरेज कर देंगे। तो हो सॉरी, थोड़ा और एक पार्ट बाकी है। तो ये वाला जो पार्ट था ना, इसमें हम शेडिंग करना भूल गए, तो इसको दोबारा शेडिंग कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में हम लेंगे मार्कर पेन, या आपके पास ब्रश पेन और आपके पास जो वगैरह है आप वो यूज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे। तो बैकग्राउंड में हम येलो कलर लेता है, तो येलो कलर से पहले इसको कलर करेंगे। तो सबसे येलो कलर करने के पहले ना हम इसके नीचे एक पेपर दे देता है, क्योंकि येलो कलर देने के बाद ना वो नीचे वाला पेपर भी गंदा हो जाएगा। फिर हम इसको कलर दे रहे हैं। इस साइड में हम सेम कलर देंगे, येलो। ऐसा करने से ना एक अच्छा लगता है, मतलब पिक्चर का थोड़ा वॉल्यूम वगैरह बाहर आता है, ऐसा अच्छा लगता है हमको। तो आपके पास भी ब्रश पेन हो तो आप भी वैसे ही कर सकते हो मेरे जैसा। ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी छोड़ सकते हो। तो अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।